नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली खोलर श्री आयुर्वेद रहस्य इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल से हमने गाय और उसके उत्पादनों के बारे में जानकारी लेना शुरू किया था। कल हमने गाय के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसका प्रमुख उत्पादन गोदुग्ध इसके बारे में जानकारी लेंगे। वैसे तो दुग्ध कई सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि भैंस का दूध, बकरी का दूध, हाथीनी का दूध, ऊँटनी का दूध, घोड़ी का दूध, गधी का दूध, लेकिन इन सब में गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गाय के दूध को गोरस, पीयूष और क्षीर भी कहा जाता है। पीयूष यह शब्द अमृत के लिए भी आया है, मतलब गाय का दूध अमृत के समान गुणकारी होने के कारण उसे अमृत का यानी पीयूष का दर्जा दिया गया है। वैसे मॉडर्न के अनुसार आपको गाय के दूध का महत्व तो पता ही है, जैसे कि गाय के दूध में बहुत सारा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब चीज़ें होती हैं। इसी के कारण उसे होलसम फूड यानी संपूर्ण आहार कहा गया है। यह हमारे हड्डियों को मजबूत बनाता है, हमारी मांसपेशियों को सशक्त करता है, हमारे हृदय को मजबूत बनाता है, हमारा बीपी कंट्रोल करता है। शिशुओं में अगर माँ का दूध ना पी पाए तो गाय का दूध देने की सलाह दी गई है। बच्चों में इम्यूनिटी तंत्र मजबूत बनाने के लिए गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। लेकिन आज मैं आपको आयुर्वेद तरीके से गाय के दूध का महत्व बताने वाली हूँ। यह जानकारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय वंश के गायों के बारे में ही है, क्योंकि भारतीय वंश में जो गाय पाई जाती है उनमें एक वशिंड होता है, जिसमें सूर्य केतु नाड़ी विद्यमान होती है, जो कि सूर्य किरणों को आकर्षित करती है और सूर्य की शक्ति को दूध में प्रवर्तित करती है। इसके कारण जब हम गाय का दूध सेवन करते हैं तो उन सूर्य किरणों की शक्ति हमें प्राप्त होती है। गाय के दूध के अलावा यह शक्ति गोमय और गौमूत्र में भी पाई जाती है। इसके साथ साथ A2 नामक एक बीटा कैसीन प्रोटीन भी इस दूध में पाया जाता है। यह पचने में हल्का होने के कारण यह दूध हमारे शरीर को मजबूत बनाने में सहायकारी होता है। इसके साथ साथ यह दूध कैंसर सेल की बीमारियों को ठीक करने में भी मदद करता है। श्री वाग्भट जी ने गोदुग्ध के बारे में वर्णन किया है। अत्र गव्यम तु जीवनीयम रसायनम क्षतक्षीण हितम मेध्यम बल्यम स्तन्यकरम सरम श्रम भ्रम मदा लक्ष्मी श्वासकास अतित्रुट क्षुधः जीर्णज्वरम मूत्रकृच्छम रक्तपित्तम च नाशयेत्। मतलब इसे जीवनियम कहा गया है, मतलब यह हमारे जीवन को शक्ति देता है, हमारे धातियों को बल देता है। रसायन होने के साथ कारण यह व्याधि और बुढ़ापे से हमें दूर रखता है, हमें लंबे समय तक तरुण रखता है। क्षतक्षीण हितम मतलब जो किसी भी व्याधि के कारण दुर्बल हुए हैं उनके लिए यह हितकारी है। मेध्यम बल्यम मतलब यह हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमारे शरीर को बल देता है। स्तन्यकरम सरम मतलब जिन स्त्रियों को जो स्त्रियां दुग्धपान कराती है उनके लिए यह हितकारक है। सरम मतलब यह शरीर में जल्दी से अब्जॉर्ब होने के कारण शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। श्रम भ्रम मदा लक्ष्मी मतलब यह हमारे श्रम, मद मतलब हमारी आलस को, भ्रम मतलब हमारी चक्कर को और अलक्ष्मी यानी हमारे दरिद्र को दूर करता है। श्वासकास अतित्रुट क्षुध मतलब यह श्वासकास में भी उपयुक्त है। जिनको अतितृष्णा और अतिक्षुधा है उनके लिए भी यह हितकारी है। जीर्णज्वरम मतलब जिन्हें लंबे समय तक बुखार रहा है और उसके कारण उनके शरीर में दौर्बल्य आ गया है उनके लिए यह हितकारी है। मूत्रकृच्छम मतलब जिन्हें मूत्र की निर्मिति कम होती है या फिर मूत्र में कोई समस्याएं हैं उनके लिए यह उपयुक्त है।
रक्त पित्तम च नाशयत, मतलब जिन्हें रक्त की कोई बीमारी है, रक्त में अति उष्णता है, उनके लिए यह उपयुक्त है। तो इतने सारे आयुर्वेद के गुण, इन सभी के बारे में जानकर आपको ऐसा लगता होगा कि गाय को जो पीयूष का दर्जा दिया गया है वो सचमुच सही है। इसके साथ साथ गाय के अभ्यंतर प्रयोग के साथ साथ गाय का बाह्य प्रयोग भी अत्यंत उपयुक्त है। जैसे कि अगर हम गाय का कच्चा दूध, मतलब जो उबाला नहीं गया है, वह दूध अगर हम आपको स्किन को लगाए तो हमारी स्किन की झुर्रियाँ कम होती है, दाग धब्बे कम होते हैं, हमारी स्किन मुलायम और चमकीली हो जाती है। अगर हम यह कच्चा दूध हमारे बालों पे लगाएं और कुछ समय बाद बाल धोएं तो हमारे बाल भी चमकीले और रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। तो इस तरह इस गाय के दूध के अभ्यंतर और बाह्य प्रयोग का हमने अभ्यास किया। तो आप भी ज़रूर इसका लाभ लीजिए और अपने स्वास्थ्य को और भी बेहतरीन बनाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।